और उत्तराखंड में भर्ती और शैक्षणिक परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान लगातार निर्णायक साबित हो रहा है। राज्य सरकार ने पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है, उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। देश के सबसे सख्त नकल रोधी कानून को लागू करने के बाद सरकार लगातार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में दून पुलिस ने उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU में की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर एक बार फिर यह संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी सरकार ने नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर पर परीक्षा का पेपर जो लीक है वो करने का आरोप था। व्हाट्सएप के जरिए यह पेपर लीक किया गया था, जिसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर धामी सरकार का बड़ा प्रहार। जीरो टॉलरेंस नीति से पेपर लीक पर शिकंजा। 100 से अधिक नकल माफिया गिरफ्तार। UTU पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई। दून पुलिस ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग झाझरा के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने 8 जुलाई को आयोजित UTU की सम सेमेस्टर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे माध्यमों के जरिए छात्रों के साथ परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए थे। परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र का मिलान करने पर साझा किए गए प्रश्नों और वास्तविक प्रश्न पत्र में काफी समानता पाई गई। विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति ने भी अपनी जांच में प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि की। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, जबकि पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसमें उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, SO प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था, उसके सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति पर अधिक धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चाहे भर्ती परीक्षाएं हो या विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं, प्रश्न पत्र लीक करने, नकल कराने या परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले लाखों युवाओं के सपनों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत हर मामले में त्वरित जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून। धामी सरकार ने उत्तराखंड में ऐसा नकल रोधी कानून लागू किया है जिसे देश के सबसे कठोर कानूनों में माना जाता है। इस कानून के तहत पेपर लीक और नकल करने वाले गिरोह के खिलाफ भारी आर्थिक दंड से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाना भी है। सरकार का मानना है कि कठोर कानून और तेज कार्रवाई से ही परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास कायम रखा जा सकता है। यही कारण है कि हर मामले में पुलिस और जांच एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 100 से अधिक नकल माफिया सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल रोधी कानून लागू होने और लगातार अभियान चलाए जाने का परिणाम है कि विभिन्न मामलों में अब तक 100 से अधिक नकल माफिया और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सरकार का दावा है कि इन कार्रवाई से संगठित नकल गिरोह की कमर टूटी है और भर्ती परीक्षाओं के प्रति युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। धामी सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति, संस्थान या गिरोह को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ समान रूप से कठोर कार्रवाई होगी। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में मजबूत कदम। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य केवल दोषियों को पकड़ना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें प्रतिभाशाली और मेहनती युवाओं को पूरी तरीके से निष्पक्ष अवसर मिल सके। इसके लिए परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। UTU पेपर लीक मामले में सहायक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को सरकार इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया है कि राज्य में नकल माफिया, पेपर लीक गिरोह और परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और पारदर्शी, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता बनी रहेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में नकल माफियाओं की कोई जगह नहीं है। अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है उसमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो और साथ ही अगर कोई नकल करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन विजेंद्र तोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।